कल एंड हुआ था इस पर अबाउट रूल्स, एक और रिमाइंड करा दिया जाए। पास करेगा बता क्यों मोबाइल क्यों जाएगा। जो मेन कंसेप्ट अबाउट रूल का वही है, द इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स, या सबसेल हो या ऑर्बिटल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं या रखे जाते हैं, या ई फिर डी एंड देन एफ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब सेल के विषय में है ये, और इसी के क्रम में भरे जा रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में या सब सेलों में। रही बात उसको लर्न करने की, तो मैं कल कहा था कि श्रीपति सिंह के दो लड़के, पशुपति सिंह प्रीता सिंह पढ़ते कहाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़के वाली में, और वहाँ से पास आउट होकर के वो फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पहुँचे। वहाँ दोनों बच्चों ने स्टडी किया, और देन आफ्टर दी कंप्लीटिंग द स्टडी दे कम बैक टू द होम, अपने घर आ गए, अपने घर पर आ गए। अब इस ड्यूरेशंस में सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आ गए। कल मैंने एक बताया था कि ऑर्बिटल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल, वो ये जो जनरल फार्मूला है वो था यन, यल और यक्स, जिसके द्वारा ये सारी चीजें निकाली जा रही हैं। क्योंकि अभी हम आगे और बढ़ेंगे। फिर अभी किसी बच्ची ने कल हमसे प्रॉब्लम पूछा था कि देखिए एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन वो कैसे हम करें। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते, कोई एटम होगा यक्स मान लीजिए, तो यहाँ पोजीशन में एटॉमिक नंबर होगा, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ होगा, और ऊपर जो होगा वो एटॉमिक वेट होगा। ये तो आपका पुराना क्लासिकल कंसेप्ट में है। नए वाले में क्या है, दोनों एक ही साइड में है, यहाँ एटॉमिक नंबर है और यहाँ एटॉमिक वेट है। मतलब एटॉमिक नंबर या मास नंबर, एटॉमिक नंबर डाउनवर्ड रहेगा, और एटॉमिक वेट या मास नंबर जो भी होगा वो अपवर्ड होगा। अगर इन्वर्ट कर देंगे, मान लीजिए इट इज इन्वर्ट, देन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मस्ट बी चेंज। सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। इसलिए उसको इन्वर्ट करके अगर कहीं लिखा गया है तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट ए करेक्ट पैसन। न तो वो फैशन है, न तो वो पैसन है, दो चीज़ें शब्द हैं। लेकिन पैसन एक फैशन भी नहीं है और पैसन भी नहीं है। उसी तरह से यहाँ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को हम कन्फिगर करें, एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है कैसे इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटलों में या सब सेलों में अरेंज कैसे करते हैं। दो परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। पहले परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो आपने अबाउट रूल्स फॉलो किया और राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एनी गिवन एलिमेंट्स, किसी का आप लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे दैट इज ऑलवेज इन द ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था हिंदी बोलते हैं, मूल अवस्था में लिखा जाएगा, उसकी स्थिति को ये वर्णन करता है। दूसरी परिस्थिति यहाँ पर आ गई, दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट आ गया वो आया आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को अगर हटा दिया जाए तो फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स विल नॉट बी सेम। इफ एनी of 3 quantum numbers will be same, then it is must be 4 quantum number will be different. ये निश्चित रूप से चौथा क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा, ये ध्यान रख रहे हैं। और हाइड्रोजन तो क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में
एक ही इलेक्ट्रॉन है। और these type of electronic rearrangement or electronic configurations also involved in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर भी ये सारे रूल्स एज ए एप्लीकेबल होते हैं जैसे उसके बाहर है। ये नहीं समझेंगे कि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के ही अरेंजमेंट में सारे लग रहे हैं, ऐसा नहीं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सबके केस में ये सारे रूल्स लागू होंगे। क्योंकि आपके एक्सटर्नल ब्यूटी की बात हो रही है, एक्सटर्नल ब्यूटी में यानी न्यूक्लियस के आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर दी न्यूक्लियर पार्टिकल्स। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, सो मेनी एलिमेंट्स। अबाउट 240 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। हम खाली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ही विषय में जान रहे हैं, और उसमें ट्रांजिटरी या इमेजिनरी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो 240 तरह के हैं लगभग। और इसमें एक की डिस्कवरी यानी पाई मेसांस की डिस्कवरी जो यूकावा साइंटिस्ट ने किया था, उसको नोबेल प्राइज के मिला था। ध्यान रखे रहे तो वो ट्रांजिटरी है, एक दूसरे पार्टिकल्स के एक्सिस्टेंस में वो मिडिल में वो बनने वाला पार्टिकल्स था। फिलहाल एक क्वेश्चन तो साफ हो गया। हमारा अब आ जाए हम किसी एलिमेंट्स के किसी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या क्या बराबर होगी कि नहीं होगी हम लिख सकते हैं। एक आठ लिख के हम एग्जाम्पल्स आपको दे दें, तब उसके बाद देखिए मान लीजिए हमने सोडियम लिया 11, तो हमने लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आ गया है आपका, ये आपके सामने आया। अब इन परिस्थितियों में कोई दो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट एनी टू इलेक्ट्रॉन, कौन सा ले लिया जाए? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बोलिए इसको हम ले रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? इसका हमको एम और एस को लिखना है। कौन सा ले रहे हैं? एक मान लीजिए हम 20 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और एक इसमें से ले लिया जाए पी में से कोई ले लेते हैं। अब पी की बात करेंगे तो पी में से अब सेलेक्टिविटी आपके ऊपर आ गई। 1 और 2 देखिए यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, P6 है, ये भरा हुआ है। -1 0 और +1 या +1 0 -1 लिखिए, डिक्रीजिंग लिखिए, लेकिन 0 मिडिल में आना चाहिए ताकि जल्दी लिखना चाहिए, मोर स्टेबल। अब उसमें से कौन सा ले लिया जाए, या यहाँ से काउंट हम कर लें कि सपोज दैट काउंटिंग में अगर हम बात कर रहे हैं ये पी ऑर्बिटल है, आगे अभी इस कंसेप्ट में नहीं, अगले कंसेप्ट में क्लियर होगा। यहाँ से 2 2 4 हो गए तो 5वां यहाँ गया, 6वां यहाँ गया, 7वां यहाँ गया, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, इस 7 हो गया, 8वां देन यहाँ पर आएगा, 9 वाला यहाँ होगा और फिर 10 यहाँ पर होगा। देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग है, जो उनका नॉमेनक्लेचर इनका लीजिए कौन किसमें हो, तो कौन सा ले लेते हैं? अभी तो कोई भी उठा ले लें। मान लीजिए हमने जेड है तो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया, यही सेलेक्ट कर लिया, जो आपका -1 0 और +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में है। पहले इलेक्ट्रॉन को यदि हम पहला इसको मान रहे हैं देन तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, n की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 होगा, और m कहाँ है देखेंगे, ये 0 वाले ऑर्बिटल में, तो ये हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन है तो +½ मान रहे हैं आप, ये आपके ऊपर है, उसको ऊपर वाले को पॉजिटिव मानिए या डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव मानिए, सेलेक्टिविटी आपके ऊपर। एक को आपको रिफरेंस पॉइंट मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक स्वतः ही उसका अपोजिट पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्टिविटी आपके ऊपर है, कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है, अनसाइंटिफिक इसका वो कंपल्सन या कंपल्सरी है कि नहीं, आप यही मानेंगे। यदि हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, सपोज दैट
तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, तो ये 3s में है, तो n की वैल्यू तो 3 हो गई, s की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई, और s ऑर्बिटल में यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रॉन, देन इट इज आल्सो है प्लस हाफ वैल्यू। और इस तरह से आप देख लीजिए कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, कोई दो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं दे विल नॉट बी से, कभी नहीं समान होंगे, न समान है। यही कंसेप्ट को उन्होंने प्रूव किया, किसने, पाउली साहब ने। अब हमको तो खाली इतने में ही काम, हमारा संतुष्टि सेटिस्फेक्शन हो गया, चल दिएगा, लेकिन कार्रवाई तो इसके बाद आगे आरंभ होती है, यानी इसका यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। उस एप्लीकेशन पे मैंने आपको बताया था कि डीएनए वगैरह आगे का काम इसी पर बढ़ता है। इन परिस्थितियों में अगर हम लेकर के आए तो उन्होंने क्या निकाल दिया, पाउली साहब ने ये बता दिया कि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोथ हैव द अपोजिट स्पिन, यानी किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। p सेल में मैक्सिमम कितने होंगे, s में तो 2 हो गए, p में कितने मैक्सिमम 6, d में कितने मैक्सिमम 10, और f में मैक्सिमम 14 होगा। और देखते रहिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस है, मैथमेटिक्स वाले थोड़ा होते तो 4 का डिफरेंस अगला वाला 8 आ जाता, तो s p d f, इसके बाद g आ जाता, g के बाद फिर h आता, i नहीं है, j नहीं है, ये दोनों नहीं है, i और j नहीं है, k है। ऐसा क्या कि नहीं है ये दोनों, ये क्या है, ये कपलिंग है, आगे चल के एलएस कपलिंग, रसल साउंडर्स कपलिंग होती है, जो आई और जे से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो जे जे कपलिंग और आरएस कपलिंग, ये 2 कपलिंग आएंगे इसमें, और दोनों का सिंबल चूंकि ऑप्टिकल यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए दोनों को हटा दिया गया। अब पूछ लिया जाए कि जी में कुल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देन इट कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आया है, कहीं पूछा गया है आपसे, तो ये तो स्थिति आ गई। और किसी भी सेल की बात करते हैं तो वो भी काउंटिंग, यानी बोर बरी का जो रूल्स है, यानी ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, वो भी यहीं से आता है, यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही वो आता है, उसी प्रिंसिपल से 2 यानी स्क्वायर आता है, किसी में 2 होगा 8 जो भी आपके आप काउंटिंग करते हैं वो निकलता है। लेकिन वो चूंकि आज के डेट में हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जरूरत थी, उस स्पेक्ट्रा में वो जरूरत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अब तो हम बाल का खाल निकाल दिए, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आपके सामने रख दिया है। तो इन परिस्थितियों में ये आ गया। अब यह बताइए, हम आपके सामने वो पेश करने जा रहे हैं, जरा सही से और विचार करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक। नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7n, देन 1s2, 2s2 and 2p3, why not round down 1s7? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, हम कहा था कि हम डी की बात कर रहे तो डी ऑप्शन नहीं, ये आप मैंने ऊपर लिख दिया था, आपका दिमाग वहाँ कंसंट्रेट हो गया। जैसे मैंने लिख दिया 1s2 2s2 इस कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए आपका दिमाग वहाँ कंसंट्रेट हो गया। आप यह एज यूजुअल समझें, if the nitrogen has 7 electrons in outermost orbit, why not we write down the electronic configuration of nitrogen as a 1s7 or 1p7 or 1d7? ऐसा क्या नहीं लिखा जा सकता? अगर लिखा नहीं जा सकता तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? डी ब्लॉक ऑप्शन है, उसमें डी कौन सा? डी ब्लॉक ऑप्शन नहीं है। फिर आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने दिमाग को एकदम एक जगह कंसंट्रेट कर ले रहे हैं,
उसको एक्सपोजर में ले आइए, वो सब भूल जाइए। सर इलेक्ट्रॉन फील्ड तो एनर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब तक जितना ये रूल्स आपने पढ़ा, किसका वायलेशन हो जा रहा है? किस रूल्स का वायलेशन हो रहा है? वायलेशन समझ रहे हैं? कौन रूल्स या प्रिंसिपल जो है इसमें वायलेट कर जा रहा है, वो नहीं एप्लीकेबल हो रहा है। नहीं, आप बात तो रूल ही है, वो तो गड़बड़ होना ही है, वो तो बना ही है कि कहीं कहीं वो मिसबिहेव करेगा। सर सर वो भी तो कहता है ना सर, एक ऑर्बिटल में जब तक पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप ना हो जाए तो उसके आगे तो पेयरिंग नहीं हो सकती है। पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर 1s से भी मान लीजिए मैं कर देता, तो क्या यहाँ देखिएगा, बहुत सही ढंग से समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेवल का है। आप इतना तो क्लियर हो गए कि एक में ऑर्बिटल में 2 ही रहेंगे, हमने भर दिया, इसी में पैट भर दिया, 2 से ज्यादा भर दिया, 1 2 3 4 5 3 6 7 डालिए, या सबको अपवर्ड कर दिया, या सबको डाउनवर्ड कर दिया, तो होगा क्या? तब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका स्पिन वैल्यू अगर मान लीजिए अपवर्ड हो, देन all the 4 quantum number will be same, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल कर जाएगा। इसलिए वायलेशन किसका हो रहा है? प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। इसलिए किसी भी जो नाइट्रोजन है या कोई भी एलिमेंट्स में है, जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर ज़्यादा आपने इंटर करने का प्रयास किया तो तुरंत ही पहला काम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विल बी फेल, वो फेल करेगा, और उस परिस्थिति में एक तो नोबेल प्राइज तो छीन ही जाएगा। इतना तो क्लियर है, वो कभी फेल नहीं कर सकता। इसलिए नाइट्रोजन का या हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वी कैन नॉट राइट डाउन एज ए 1s7 के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, लिख दीजिए तो मान लीजिए पाउली रूल देगा। हाँ, अब लिख दिया, सही बात, मान लीजिए लिख दिया, तब क्या? तब 2 व्यक्तियों का डीएनए से पता चलेगा कि वो राष्ट्रपति अमेरिका का है, वो कहेगा नहीं, भारत वाला कहेगा नहीं ये मेरा है, अमेरिका भी मेरा है और भारत भी मेरा है, तुम गलत फहमी में हो, तो वो भी देश हमारा, ये भी देश हमारा, तो 2 चीजें एक समान हो जाएंगी ना। इस तरह की परिस्थितियां आ जाएंगी, कभी नहीं वो वायलेट कर सकता। आगे ना चारों क्वांटम संख्या विल बी सेम, तब तो सेम हो जाएंगे, तब तो सब कुछ मिलने लगेगा, एक के जैसे लोग पैदा होने लगेंगे, एक के जैसा बिहेवियर होने लगेगा। पता चलेगा किसी घर जो है खाली पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के ही जैसे संतान नोबल दंपति है, फैमिली पैदा हो रही है और किसी के यहाँ तो जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही पैदा हो रहा है। तो ये परिस्थितियां ऐसी एग्जिस्ट करने लगेंगी जो सही नहीं, इन परिस्थितियों में। चलिए, अब तो ये तो क्लियर हो गया कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या विल नॉट बी सेम, कभी बराबर नहीं हो सकती, ना हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरे पार्ट पे हम जहां पहुंच रहे हैं, वो है आपका कौन सा? ओन्स रूल। मैंने कहा कि श्रीपति सिंह के क्योंकि राजा का आदमी है, तो उसका मैनेजर है वो ओन्स। और मैनेजर कभी अपने मालिक को घाटा नहीं करा सकता, किसी भी परिस्थिति में घाटा नहीं करा सकता, समझ रहे हैं? तो मैनेजर अपने कंपनी का जिस दिन घाटा कराने लगेगा, उसी दिन मैनेजर उनको मार के बाहर भगा देगा। और उस राजा का वो मैनेजर कौन सा है? श्रीपति सिंह के। तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था कि उनके कारोबार क्या हैं। दे हैव होटल्स। होटल्स बनते कैसे? 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार,
7 स्टार, नॉट 4 स्टार, नॉट 6 स्टार। हमेशा वो 1, 3, 5, 7 में से जाएंगे। तो वो उनके होटल्स विदेशों में आए और उस होटल्स में एंट्री किसकी होनी है? पेयर्स की। पहला शर्त है कि उसे जब बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे तो पेयर्स आपको लिए जाएंगे, साधारण लोग उसमें एंट्री पा ही नहीं सकते हैं। तो अब उसमें एंट्री कैसे हो? एक होटल्स है, सपोज दैट कि हम 3 स्टार का होटल ले लिए ये, और 3 स्टार समझ गए? 5 स्टार की बात हो रही है तो डी है, 1, 2, 3 और ये 5। माना इसमें से हम 3 व्यक्ति पहुंच जा रहे हैं उस होटल पे बुक कराने में, और वो मैनेजर बैठा हुआ है, बुक करने वाला व्यक्ति। सभी जो हर कमरे हैं सब इक्वल एनर्जी, अगर केमिस्ट्री की भाषा की बात करें तो इक्वल एनर्जी, और फिजिक्स की भाषा में बात करें तो दे ऑल आर है सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट एंड सेम टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सुविधाएं वही हैं जो पहले में, जो दूसरे में, वो तीसरे में है, वो सब में समान प्रकार की सभी सुविधाएं हैं। आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि सबकी वैल्यू, प्राइस वैल्यू सेम है इन फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिकवाद में, भौतिक दुनिया में वो सभी बराबर के हैं। अब मान लीजिए 3 लोग गए बुक कराना है, अगर वो 3 को एक ही कमरे में बुक कर देता तो फिर मैनेजर का घाटा होगा। 3 कमरे की जगह 1 कमरा बुक हो गया तो घाटा तो फिर अल्टीमेटली मैनेजर का ही होगा, उस मालिक का ही होगा, वो होने नहीं देगा। इसमें क्या घाटा होगा? वहाँ मैनेजर का घाटा होगा। हाँ, अब यहाँ का घाटा होगा। यहाँ घाटा 3 लोग के एक में घुसा देंगे तो फिर 4 क्वांटम संख्या 2 किसी में हो जाएगी, बहुत हिसाब बेकार हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं? अब इसके बाद की स्थिति अगर हम आते हैं तो उसका पहला शर्त तो यही लगाएगा, भैया पहले 3 लोग हो, हमको बेनिफिट्स तभी होगी जब एक एक व्यक्ति एक एक कमरा को बुक कराए। 2 को भी एक में नहीं करेगा। पहला शर्त, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट बी ऑक्युपाइड बाय सिंगल ऑर्बिटल और सिंगल रूम। पहले कंडीशंस में है तो पहले तो एक एक को ही यहाँ की करेगा। देखिए यार, ये यूनिट यहाँ से आ रहा है, ये डी वाला है, 5 आ गए तो सबसे पहला शर्त है भैया पहले तुम एक एक को बुक कराओ। आप देखिए ये रूल है, फिर से ध्यान रख के रहिए, रूल है, हुंस रूल है, मतलब वायलेट कहीं कहीं होगा। ये तब है जब कोई फील्ड नहीं काम कर रहा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो मैग्नेटिक फील्ड, ना तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ना तो कोई साल्ट बन रहा है, ना तो कोई मॉलिक्यूल बन रहा है। ये स्थितियां आपके सामने है। किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल जो फोर्स का लीजिए फिजिक्स की भाषा में नहीं एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री की भाषा में अगर बात करें तो फील्ड नहीं है। जैसे आपको मैं बताया था कि स्टार्क और जीवन इफेक्ट ने क्या किया था, केवल उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो जनरेट किया, और उतने में ही जो पिक्चर थी, जो सीधी लाइन थी, वो पूरी फुल फिल्म बन करके आ गई। और मैंने पहले भी कहा था कि यदि कहीं बड़ा पिक्चर ट्यूब, जो पुरानी वाली टीवी का आप देखेंगे तो उसमें मैग्नेट एकदम लगा हुआ दिखाई देगा, ये एकदम पैरेलल में अपर फेज में, फिर हॉरिजॉन्टल फेज में। यही जो इधर से रेज जा रही है उस स्पेक्ट्रम को स्प्लिट कर देती है, एक इधर किया और एक इधर से किया, तो फिर एक स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर यानी ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में उस पिक्चर डिजाइन होता है। क्योंकि आप लोग सारा चीज थ्योरेटिकल देखें, अगर साइंस सिटी, अब कलकत्ता में एक जगह है जहाँ पर केवल साइंस का ही एक्सपेरिमेंट सब लगा हुआ है, कभी मौका मिले तो वहाँ जब जाएंगे, जितना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो सब आप अपने हाथों ही ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, अपना ही फोटो कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं वहाँ पर।
करा के, लेकिन वहाँ कम से कम 3 दिन लगेगा उस पूरा बिल्डिंग को घूमने में, आपको सारी चीज़ों को देखने में। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम बच्चे अगर वहाँ पहुँचा दिए जाएँ तो आधा फिजिक्स तो उसका वहीं क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट तक का। लेकिन हम लोग क्या हैं, दुर्भाग्य है, गरीब हैं, वी आर पुअर पर्सन, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते और यहाँ वो विकसित हो नहीं सकता। यूपी और बिहार का जो भी बीमारी स्टेट है, यहाँ पर नेतागिरी तो प्रसिद्ध है और यही डेवलप होगी, पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये स्थितियाँ जिसका हम भुक्तभोगी हैं और आप लोग भी उसको उसी चरण में चल रहे हैं। तो परिस्थितियाँ फिलहाल यहाँ पर आ जाइए। अब तो ये क्लियर हो गया कि अगर 3% आ रहे हैं 3 स्टार के वोटर्स में, दे मस्ट बी ऑक्युपाइड सिंगली, पहले सिंगल ऑक्युपाइड होगा, बिकॉज दे आर मैक्सिमम आउटलेट उसी के द्वारा होगा, यानी 3 हो या 5 हो या 7 हो। देखिए अगर डी की हम बात करते हैं एफ का, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा लीजिए तो ये 7 बनेगा। और इसमें भी ये देख लीजिए, ये ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं, 7 आ गया। ये सब अभी कंसेप्चुअल में न चलिए, थोड़ा फिजिकल वर्ड में चलिए, वहाँ की बात हो रही है। यानी सबसे पहले क्या कह रहा है हम कि ऑर्बिटलों में या सब सेलों में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती, तब तक देखिएगा नेगेटिव सेंस ऑब्लिगेशन लगा दिया गया, बैरियर लगा दिया गया। ये 4 नियमों में 4 जो रूल्स आपको बताए जाएंगे उसमें उसने बैरियर लगा रखा, तब तक नहीं होगी until and unless, जब तक कि इन समान ऊर्जा इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं हो जाते, भर नहीं जाते। जब वो भर गए, समान ऊर्जा की बात कर रहा है, देखिए समान इक्वल एनर्जी की बात कर रहा है, ये एब्नॉर्मल एनर्जी के विषय में बात नहीं कर रहा है। तो तब तक युग्मित पेयरिंग नहीं होगी जब तक उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आ नहीं जाते। अब देखिए एक तो परिस्थिति तो ये हो गई, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसी के केस में आएगी जब वो हाफ फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड S1 देख लें, अगर बात करें हम तो S1 हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, P कितना हो गया 3, E कितना हो गया 5, F कितना हो गया 7, ये सब हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड। तो मैक्सिमम कब होगा, फिर अगली बार उसको मुनाफा कब होगा उसमें मालिक को, फिर सब भर जाए। देखिए यहाँ सबका पेयरिंग करा दिए जाए, किसी का पेयरिंग करिए। अब कैसे, अब फायदा होना है जब सारे कमरे का दाम तो 3 ही मिलेगा, रहेंगे 2 बैग, तो फायदा फिर कैसे होना है, क्योंकि 3 तो खाएंगे कहाँ, होटल में ही, और 3 और आ गए तो खाएंगे कहाँ, होटल में ही। पैसा किसको जा रहा है, मालिक। उस केस में मैक्सिमम फायदा कब होगा, जब सब के सब बन जाए, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी आर्ध रूप से भरा हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो। इन दैट केस दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल होगा। ये तो फिजिक्स रहा। अब केमिस्ट्री की बात आई, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि हम स्टेबिलिटी का मेजरमेंट हमेशा एनर्जी के पैरामीटर्स पे करते हैं। जब किसी भी सिस्टम में, एटम में, ऑर्बिटल में एनर्जी डिक्रीज करेगी, कम होगी, घटेगी, तो वह सिस्टम हो गया, ऑर्बिटल हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, दैट विल बी स्टेबलाइजेज, तो वो स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, तो वो स्टेबल होगा। तो हमारे यहाँ के केस में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं P3 का केस, P3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन है P ऑर्बिटल में, तो कितनी संभावनाएं हैं। मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, वो था डिफरेंट केस। हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का स्पेशल केस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम 3 देखिए P में मैक्सिमम तो 6 हो सकते हैं
और 3 ही इलेक्ट्रॉन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट पॉसिबल, इस 3 इलेक्ट्रॉन को हम कितने विधियों से हम p ऑर्बिटल में रख सकते हैं 3 को। तो ये मैथमेटिक्स में फार्मूला है, वो है NCR, देखते हैं जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं, फॉर्मुलेशन है कॉम्बिनेशन भी। यहाँ से अगर बात कर दें, ये फार्मूला हम खोल दे रहे हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, देखते रहिए हम अभी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। यूँ समझ लीजिए, अगर फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं हम, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ NCR 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते और दो कहीं पर ले आइए सिलेक्शन में, या 3 2 कब लेके आएंगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 और यहाँ हो गया 6 माइनस 4 एंड देन 2 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1, ऊपर वाला खोल दिया, नीचे वाले को खोल दिया कि 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1, और 2 का लिखेंगे 2 इंटू 1, काट दीजिए, कम कम कैंसिल हो सकता है, 1 2 3, 4 से कट गया, ये देखिए कट गया, मल्टीप्लाई है कि कितना आ गया 6 5 का 30 एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन 15 अरेंजमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ p3 इलेक्ट्रॉन्स, 15 कॉम्बिनेशन संभव है, 15 कॉम्बिनेशन 15 कॉम्बिनेशन को हम बनाए, अगर p ऑर्बिटल के 2 ही इलेक्ट्रॉन ले लें, तो देखिए हम आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हमारे कर सकते हैं, कुल नहीं बनाएंगे, दूसरा पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ये देखिए 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बार तो हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों एकदम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं, ऐसा हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन हो यहाँ, एक तो यहाँ भी हो, ऐसा भी हो सकता है एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक ऊपर हो, एक नीचे हो, तो ये भी हो सकता है यहाँ एक नीचे यहाँ कर दें, इस तरह से कुल देयर आर 15 कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर दी p2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, p2 ऑर्बिटल पे 15 केस संभव है। इस तरह से अगर p3 आए, मान लीजिए p3 ऑर्बिटल्स वाला आ जाए, p3 का केस हमको निकालना हो, कहते हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल ऑफ filling of electrons in p orbital of the 3 electrons, then how to calculate, then you can calculate by this NCR formula, meaning thereby 6c3 that is equal to factorial 6 upon factorial 6 minus 3 divided by factorial 3, तो देखें यहाँ से क्या होगा 6 5 4 3 2 1 and then divided by factorial 3 means 3 2 1 multiply 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1 तो कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 4 जा 20 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है, 20 तरह का केसेस संभव है, और 20 तरह के अरेंजमेंट में सारे अरेंजमेंट इज नॉट अप्लीकेबल, सारे अरेंजमेंट की जो एनर्जी है वो बराबर नहीं है, उसमें से एक का एनर्जी लेवल वो सबसे कम है। अब ये कैसे निकाला जाए, इसकी एनर्जी हम कैसे कम दिखा सकते हैं, देखिएगा ये सब सारे आप रूल जितना भी आप पढ़े होंगे शायद यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, आपको बुक में नहीं, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर कंसेप्ट होने को है। कहाँ मिलेगा ये भी बता दें, ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये एन इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय J.D. ली, मार्केट में अवेलेबल बुक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय J.D. ली, ब्रिटेन की बुक है।
और सबसे स्टैंडर्ड बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी गई है अपने इंडिया में, दे ऑल आर कॉपी टू द जेडीली। जितने प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में बनाए जाएंगे कंपटीशन में, सब के सब जेडीली से बनेंगे, ध्यान रखिए। जेडीली कहीं अगर उसको वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम भी मिल जाए तो ले लीजिए, अगर आगे इसमें काम करना है, पढ़ना है तो जेडीली की बुक मिल जाएगा, बक्सिक बुक में मिल जाएगा आपको, वो सेकंड हैंड भी मिल जाएगा और ओरिजिनल कापी नहीं लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कापी अगर होगी आज के डेट में लगभग लगता है 20 पाउंड स्टर्लिंग की होगी, और एक 20 पाउंड स्टर्लिंग मीन्स 1 पाउंड का दाम अगर 100 रुपया गिन लें तो 2000 रुपये की बुक है जो इनऑर्गेनिक की है। अब ये अनुमान लगा लीजिए, आप उसके लिए तरस रहे हैं, दिल्ली वाले लड़के उसको पढ़ रहे हैं और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, तो आप दोनों में मेजर डिफरेंस तो हो ही जाएगा एनर्जी लेवल्स पे। इसलिए उनकी सेलेक्टिविटी वो एम्स है, आपकी सेलेक्टिविटी नीट है, दोनों में अंतर है। आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, उस सिलेक्शन में वो सेलेक्टिविटी लेना चाह रहे हैं कि सेलेक्टिविटी मेरे अनुसार होनी चाहिए, हम एम्स में जाएंगे अदरवाइज नहीं काम करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं, हमारा नीट में किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए, ये आपका लिए उपलब्धि है। तो दोनों के सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो पूरे इंडिया के बच्चों के बीच में है। तो ये स्थिति आपके सामने है। फिलहाल 20 अरेंजमेंट, अब किसी का अरेंजमेंट आप निकाल लेंगे मेरे समझ से, जितना चाहे डी हो चाहे पी हो चाहे जिसका। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ रहे हैं, P3 की बात कर रहे हैं, तब आप क्लियर हो जाएंगे क्यों हम ले रहे हैं सिंगली ऑक्यूपाइड। 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बात करें, देखते रहिएगा, 15 कितना आ रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन में 20 का केस आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी लिख सकते, और देखते रहिए, एक को हम ऐसे लिख सकते, 3 पर ही क्लियर हो जाएगा मामला। एक हम ऐसे बना सकते सिंगली ऑक्यूपाइड, फिर देखें यहाँ से दैट इज आल्सो ऐसे लिख सकते हैं। इन तीनों को एक ऊपर गया, एक डाउनवर्ड कर देते हैं, एक ऐसे गया, ठीक। तो ये 3 का केस 20 में से ओनली 3 केस में ले रहा हूँ, 17 में लेफ्ट कर रहा हूँ, जो आप अपने घर पे बना के देख सकते हैं। इन 3 में देखिए ये एक्सचेंज, पेयरिंग ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जो एक्सचेंज होगा, ये जब मूवमेंट या डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है तो इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जो एनर्जी होगी इसको एक्सचेंज में लगेगी, उस एक्सचेंज की एनर्जी के द्वारा वो स्टेबलाइज होगा, यानी वो एनर्जी घटेगी, कम होगी, वो निगेटिव सेंस में जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं वो माइनस में होगा, कितना होगा अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। दूसरी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया हुआ होगा, एट दैट टाइम सम एनर्जी विल बी एक्सपेंस, कुछ न कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अ पेयर इन द ऑर्बिटल, जब वो ऑर्बिटल में वो युग्म बनाया होगा, जोड़ा बनाया होगा, उस समय उसमें एनर्जी एक्सपेंस हुई होगी, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑफ द एनर्जी। उस एनर्जी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे और वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव देखते रहिए, पॉजिटिव हो गया और ये एनर्जी हम निगेटिव हो गया। यहाँ देखिए एक पेयरिंग एनर्जी है और ये इसका अगर एक्सचेंज करें सेम स्पिन वैल्यू से, ये दोनों की स्पिन वैल्यू यहाँ हो सकती है, ये एक्सचेंज हो सकती है यहाँ से। नंबर अगर हम कर दें तो 1 2 3 की बात करें, 1 का 2 से एक्सचेंज हो सकता, एंड दैट केस एक तो एक्सचेंज एनर्जी हो गई -E और एक पेयरिंग एनर्जी हो गई दैट इज P। देखिए इसके केस में है, इसके केस में कितनी पॉसिबिलिटी है, ये तो एक बार इससे एक्सचेंज होगा, एक E की वैल्यू आएगी, फिर यही हो सकता है इस नंबर से 1 2 3 नंबर, यानी कौन कौन से नंबर हम लिख रहे हैं, 1 का 2 से भी हो सकता, और फिर 1 का 3 से भी हो सकता, फिर 2 का 3 से हो, यानी कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, 3, यानी 3 की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू -3। पेयरिंग इसमें है नहीं, कहीं पेयर बना नहीं, देन इट इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आइए,
इसकी तो पेयरिंग या ये एक्सचेंज एनर्जी तो हो सकती है कि सेम स्पिन वैल्यू है, तो सेम स्पिन वैल्यू में इसकी जो होगी वो एक होगी, दैट इज दिस। पेयरिंग एनर्जी तो है नहीं, और ये अपोजिट स्पिन वाला, इसलिए इसमें एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। देन दैट इज इक्वल टू दिस। ये दोनों की एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी। ध्यान रखिए, वेरी कॉम्पिटेटिव मैटर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला एडवांस का हिसाब किताब है, यानी एम्स वाली की कहानी है। अब इन तीनों के केस को आप डील करो, देखो किसमें एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इन विच केस दी डिक्रीजिंग ऑफ द एनर्जी मैक्सिमम किस केस में हो रही है? अगर ए और बी और सी को हम डाल दें तो किसमें सबसे घट रही है? बी में। ये देखिए, बी की एनर्जी सबसे घट रही है, यानी दिस केस इज द मोस्ट स्टेबल केस। यही केस जो है सबसे मोस्ट स्टेबल केस होगा, और इसी केस को हुन साहब ने ला करके आपके सामने रख दिया। आप तो केवल अप्लाइड पोर्शन पढ़ रहे हो, जो आपके बुक्स में है वो हुन्स रूल का एप्लीकेशन है, नॉट ए रूल्स। वो रूल्स नहीं है, रूल्स यहाँ आपके सामने प्रोजेक्ट हो रहा है। और इस परिस्थितियों में आकर के बी का केस में, यानी सिंगली ऑक्यूपाइड केस, जो आपने कहा कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं हो सकते जब तक कि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आने जाए। तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, एनर्जी घट गई। यानी इसी केस का ऐसा होगा कि एनर्जी सबसे कम होगी, और दैट केस विल बी मोस्ट स्टेबल केस आपका 20 केसों में से ये कही है। हाँ हाँ, अब तो आपके सामने आ गया ना। देखिए इसमें एनर्जी प्लस हो रही है, इसमें एनर्जी है नहीं। सबसे कम एनर्जी वाला कौन हो गया? अगर बात करें हम तो बी द मोस्ट स्टेबल, देन सी, एंड देन लास्ट वन इज द ए। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की केस भी, अब तो कंपैरेटिव आ गया, आप तो कहीं निकाल सकते हैं, तो कंपटीशन में भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तो केस हुआ, क्योंकि बायोलॉजी वाले सर आप आ चुके हैं। अभी इसमें हमको और बात करनी है, तब आपको होन्स रूल आपको क्लियर होगा, तब आप समझ में आएगा कि होन्स है क्या रियल पिक्चर। तो वो हम बात करेंगे कल। मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, उस मल्टीप्लिसिटी